इस मुल्क की बेहतरी के लिए हम ये जो है वो कोई चीज़ हमने मंसूबा बनाया था, हम सी पैक लेके आए हैं। बल्कि ये बता दें कि क्या सी पैक इन्होंने बंद नहीं किया। सी पैक वो मंसूबा था जो मेरा कायद इस मुल्क में लेके आया, और अगर आज तक वो मंसूबा इम्प्लीमेंट हो चुका होता तो खुदा की कसम आज पाकिस्तान में कोई बेरोजगार ना होता, आज पाकिस्तान में डॉलरों की बारिश होती, आज आधी दुनिया पाकिस्तान के एक तरफ और आधी दुनिया दूसरी तरफ, दोनों तरफ कायम दुनिया जो है वो पाकिस्तान के रास्ते से तजारत करती, पाकिस्तान उनको रास्ता देता। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी इनकम वो महसूलात और वो टैक्स होते जो उस तजारत के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को हासिल होते। लेकिन इस बेशर्म और नालायक इंसान ने बरसरे इक़्तिदार आते ही सबसे पहला काम ये किया कि इसने सी पैक के मंसूबे को जो है वो रद्दी के टोकर में डाला, उसे लोअर साइड पे ले गए, स्लो बर्नर पे उसे डाल दिया, और जिसने 2021 तक मुकम्मल होना था उसका आज तक भी जो है वो कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसने वो तमाम मंसूबे, वो पाइपलाइन जो ईरान से और रूसी रियासतों से यहाँ पे आनी थी और जिसके ज़रिए से इतनी गैस हासिल होती पाकिस्तान को कि आज ना गैस की हमें कमी होती ना उसकी लोड शेडिंग होती, इसने उस हज़ारों मील लाइन के ऊपर काम को भी बंद कर दिया। तो ये बताए कि इसने इन 4 सालों में कौन सी बेहतरी की इस मुल्क की, कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया या सरअंजाम देने की कोशिश की। लेकिन जो किया, अगर उसके ऊपर हम बात करें तो फिर इनको बर्दाश्त करनी चाहिए। इसने ये किया कि तोशा खाने से घड़ियां चोरी की और एक घड़ी चोरी नहीं की, इसने पूरा तोशा खाना ही चोरी किया। ये इतना बेशर्म आदमी है और इसके घर में जो वो मुर्शिद बैठी है, इन दोनों ने मिलके पूरा तोशा खाना जो है वहां से चोरी कर लिया और अरबों रुपए के तोहफे जो हैं, अरबों रुपए के तोहफे जो हैं वो उनको जो है वो लाखों में खरीदा, अरबों में बेचा और वो सारा पैसा जो है वो चोरी का पैसा, घटिया चोरी का पैसा सारा जो है वो हड़प किया। हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो इंसान बड़ा बदबख्त इंसान है, उस बदबख्त की बख्शिश नहीं हो सकती कि जो ऐब और गुनाह खुद करे लेकिन अपने मुखालफों पे, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाए। ये जिस वक्त हमारे ऊपर झूठे मुकदमात कायम कर रहा था, ये जिस वक्त हमें चोर और डाकू के नाम से पुकार रहा था, जब ये गर्दान कर रहा था, उस वक्त ये बदबख्त इंसान, बेशर्म इंसान जो है वो खुद ये काम कर रहा था। तोशा खाना से घड़ियां चोरी कर रहा था और वो हमारे दोस्त ममालिक जिन्होंने वो तोहफे दिए थे उनके साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हुए। उन्होंने कहा ये कैसे लोग हैं कि इनको हम इतनी इज्जत से, इतनी मोहब्बत से हम इनको तोहफे दें और ये आगे से जो है उन्हें बाज़ार में बेचें। जब वो इसकी फरागोगी लेके गई वो तोहफा दुबई में, तो वहाँ से जो है वो उनको भी मालूम हो गया कि हमारा तोहफा दिया हुआ तोहफा जो है वहाँ पे बिक रहा है।
अब वो बंदा जो है वो टीवी पे भी आ गया है, सारी चीज़ जो है वो मीडिया में आ गई है। इसने एक प्रॉपर्टी टाइकून, उसका 50 अरब रुपया, ये सुनने वाली बात है। ये कितना बेशर्म इंसान है। ये कल भी बात कर रहा था करप्शन की कि जी करप्शन मुल्क से ख़त्म होनी चाहिए। वो बेगैरत इंसान जो तुम करते रहे हो उसका हिसाब क्यों नहीं देते? ये घड़ियों का, ये तोशा खाना की चोरी का जो मामला है, ये पूरी कौम ये बात कर रही है। जिधर तुम जाते हो घड़ी चोर के नारे लगते हैं, हर मीडिया पे, हर चैनल पे ऊपर ये खबर आ रही है। वो तुम्हें ये मालूम नहीं हुआ? तुम इसका क्यों जवाब नहीं देते? इसके ऊपर क्यों बात नहीं करते? तुम समझते हो कि तुम इस तरह से बात नहीं करोगे तो ये बात जो है वो लोग भूल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और कल भी ये बेशर्मी से बात कर रहा था, ये अपना करप्शन की। इसने वो प्रॉपर्टी टाइकून के 50 अरब रुपए नाजायज़ जो है वो यूके में पकड़े गए। वो मनी लॉन्ड्रिंग थी। वो जब पकड़ी गई तो वो पैसा जो है वो जब्त हुआ, और वो जब्त पैसा जो है वो आना था पाकिस्तान के ख़जाने में, अवाम के ख़जाने में, आपके पास आना था। इसने उससे 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी हासिल की। 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी अल कादर ट्रस्ट के नाम पे हासिल की। अल कादर ट्रस्ट के 2 ही ट्रस्टी हैं, एक का नाम इमरान खान है और एक का नाम बुशरा बेगम है, वो जो मुर्शिद है। उन दोनों के नाम है। 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो हासिल करके इसने 50 अरब रुपए का इस मुल्क के कौमी ख़जाने को टीका लगाया, और वो पैसा जो है वो उसी के अकाउंट में, उसी प्रॉपर्टी टाइकून के अकाउंट में आके जो है वो एडजस्ट हो गया। ये है इस करप्ट बेशर्म इंसान की अपनी जो है वो वारदात। इसका अपना अमल जो है ये है। लेकिन हमें ये कहता है कि जी ये करप्ट हैं, इनके ख़िलाफ़ केस बने थे, वो केस ख़त्म हो गए। ओ भाई, जब झूठे केस बने थे तो झूठे केस ख़त्म होने चाहिए। हम अपने ख़िलाफ़ केसेस को ख़त्म करवाने में हम क्यों इस बात में आर महसूस करें? मेरे ख़िलाफ़ तुमने जो केस बनाया था, बेगैरत आदमी, तुम खुद उसका दिफा नहीं कर सके, तो वो केस क्यों ख़त्म नहीं होना चाहिए था? वो केस जो है वो ख़त्म होना चाहिए था। बाकी जितने झूठे केसेस हैं वो ख़त्म होने चाहिए। और तुम्हारे ख़िलाफ़ जो चीज़ें 2 + 2 4 साबित हैं, उसमें इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अदारे जो हैं वो तुम्हें प्रोसिक्यूट करेंगे, और ये केसेस तुम्हारे ऊपर बनेंगे, और तुम इस मुल्क और कौम के सामने जो है ज़लील व रुस्वा होगे जो तुमने किया है। मैं आखिर में इस बात को पूरी तरह से वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला 2023 का इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ने का इरादा और ताकत रखती है।